बच्चों बच्चों देखो, पाठ देखें। सिल्वर वेडिंग, लेखक है मनोहर श्याम जोशी, कक्षा 12, किताब का नाम देखें बेतान। और ये इसमें से 5 नंबर का प्रश्न आएगा जो कि निबंधात्मक प्रश्न होगा, ठीक है। तो इसमें देखें, इसमें जो है प्रश्न आ सकता है जैसे यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में समर्थ होती हैं, लेकिन लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू अपनी पत्नी की तरह समय के साथ ढल सकने में सफल नहीं होते। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर उक्त कथन पर विचार व्यक्त कीजिए। 2010, 2017। अथवा प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, यशोधर बाबू तेजी से बदलते समाज के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल सके। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर उक्त कथन की विवेचना कीजिए। 2009, 2010, 2012, 2018 में पूछा गया है। अगला देखें। अथवा यशोधर बाबू अपनी पत्नी को सयाल, गुड़िया, चटाई का लहंगा, पदबंधों का प्रयोग कर किस मिजाज को छोड़ने के लिए और किसे अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये भी जो है 2017 में पूछा है। तो और एक और प्रश्न देखो, ये प्रश्न का उत्तर जो है एक ही है और लेकिन ये अलग अलग तरह से पूछा है। यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 2015 में पूछा गया है। देखो बच्चों, मैं ये पाठ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मनोहर श्याम जोशी जी का जीवन परिचय देना चाहती हूँ। मनोहर श्याम जोशी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक, फिल्म पटकथा लेखक, उच्च कोटि के संपादक थे। इनका जन्म जो है 9 अगस्त 1933 अजमेर में हुआ। मृत्यु जो है 30 मार्च 2006 दिल्ली में हुई। इन्होंने फिल्म में भी जो है फिल्मों का भी जो है कहानी का वो करा। देखिए, जमीन है, हे राम है, अपूर्वा, भ्रष्टाचार है, पापा कहते हैं, ये सब जो है इनके द्वारा जो है फिल्मांकन किया गया कहानी का। कोई कहानी जब लिखी जाती है तो उसकी प्रासंगिकता जो है सदियों तक बनी रहती है, ठीक है, सदियों तक बनी रहती है। और वो आज का वर्तमान परिवेश इस प्रकार के विचारों के द्वंद्व से जूझ रहा है। वर्तमान प्रासंगिकता का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। आज के समय में ये कितनी महत्वपूर्ण है। आज का जो वर्तमान परिवेश है इस विचारों के द्वंद्व में जूझ रहा है। इस कहानी में उनके परिवार के सभी सदस्यों की जो बात की गई है। इनमें उनकी बेटी है, 3 बेटे हैं और उनकी पत्नी है। और किशनदा जो हैं जिनको कि वो बहुत अपना रोल मॉडल मानते हैं, वाईडी पंथ। और किशनदा के साथ साथ उनका ऑफिस के कुछ लोग हैं, है ना। सिल्वर वेडिंग कहानी जो है वर्तमान युग के यथार्थ में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है। जो वर्तमान समय में जो उपयोगिता है, महत्वपूर्ण है, वर्तमान समय में ये जो कहानी है हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है, इस कहानी के माध्यम से जो है हमें समझ में आता है। देखें ये जो कहानी है ये संयुक्त परिवार की कहानी है। यशोधर बाबू तथा उनकी पत्नी आधुनिक विचारधारा को मानने वाले नहीं हैं, ठीक है। यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो भी संस्कारित हैं और वे पहले संयुक्त परिवार में रह चुकी हैं, ठीक है, पहले संयुक्त परिवार में रह चुकी हैं, परंतु अपने बच्चों का पक्ष लेने की मातृ सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी आधुनिकता का चोला ओढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। जब वे विवाह उपरांत यशोधर बाबू के घर आई तो उस समय देखें जब वे विवाह उपरांत यशोधर बाबू के घर आई तो उस समय संयुक्त परिवार था। परिवार में ताऊ जी एवं उनकी पत्नी का दबदबा था। यशोधर बाबू की पत्नी के मन में इस बात के प्रति आक्रोश था कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में
आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। ठीक है, जितने जितने भी नियम बुढ़िया ताई के थे वे सब मुझ पर लागू करवाए गए। देखें बच्चों, अतः 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 वे अब अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती थीं। वे स्पष्ट कहती हैं कि तुम्हारी में बाबा आदम के जमाने की बातें मेरी बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता। साफ बात है। उनकी पत्नी इस तरह से बोल देती है उनको कि मेरे कहने से ये ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता। इस स्थिति में यशोधर बाबू ने निम्नलिखित प्रतिक्रिया व्यक्त की। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं का सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू सन्याल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहा से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। देखो बच्चों, ये जो कहानी है मैंने पहले ही बताया है, इसमें यशोधर बाबू जो है पाश्चात्य विचारों से क्या है, प्रभावित हैं, और वो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित नहीं है, विरक्त हैं वो। और उनका जो परिवार है वो आधुनिक यानी समाज यानी कि मॉडर्न युग का पक्षधर है, विचारों का पक्षधर है। आज की पीढ़ी सामाजिक परंपराओं को क्या कहती है, धक्यानुसी बोल देती है, उनको नहीं मान रही है। नई और पुरानी पीढ़ी की जो बीच के वैचारिक अंतर बहुत गहरा हो गया है। पारिवारिक मूल्यों में विघटन का यथार्थ चित्रण है, आधुनिक युग की समस्या का वर्णन मिलता है। यशोधर बाबू अपने पुराने सिद्धांतों को कस कर पकड़े हुए तथा सदैव उनका पालन करते रहते हैं, जबकि उनके बच्चे आधुनिक युग में के साथ बराबर दौड़ लगा रहे हैं। यशोधर बाबू अपने सिद्धांतों के आगे अपने बच्चों के सिद्धांतों को भी महत्व नहीं देते। इस समस्या का समाधान यह है कि मनुष्य को समय व परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलना चाहिए, अन्यथा वह समाज में अकेला पड़ जाता है। देखिए बच्चों, ये सही बात है। अगर हम जो बातें हमारे को जो बातें आज के युग में प्रासंगिक नहीं हैं और फिर भी हम उन बातों को पकड़े रहेंगे, है ना, तो हम जो समाज में पिछड़ जाएंगे, इसलिए हमें नए विचारों का, नए सिद्धांतों को जो है उसको अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। सिल्वर वेडिंग में जो है यशोधर बाबू की पत्नी जो है बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। यशोधर बाबू की जो पत्नी है आधुनिक बनने के लिए हमेशा आगे रहती हैं। अपने बच्चों की बातें उन्हें ठीक लगती हैं, अतः अपने बच्चों के लिए वो करती हैं जो उनके पति को पसंद नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अतः पार्टी में वो बिना बाह का ब्लाउज पहनती हैं और सिल्वर वेडिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, है ना, जो कि उनके पति को बिल्कुल पसंद नहीं है। और लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों के लिए जो है इस प्रकार इसमें भाग लेती हैं, बढ़ चढ़कर खूब उत्साह से भाग लेती हैं और केक भी काटती हैं और खूब सारे जो गिफ्ट होते हैं उन्हें मिलते हैं। लेकिन उनके हस्बैंड को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। यशोधर बाबू का जो स्वभाव है तथा व्यवहार है बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, बिल्कुल विपरीत है। यशोधर बाबू एकदम विपरीत विचारों के हैं। वे अपने कार्यालय में अधीनस्थ के आग्रह पर चाय नाश्ते के लिए 30 रुपए दे देते हैं, मगर सहकर्मियों के साथ इसमें शामिल नहीं होते। ठीक है, शामिल नहीं होते। वे मंदिर चले जाते हैं और प्रवचन सुनते हैं, घर गृहस्थी के सभी काम करते हैं। क्वार्टर छोड़ अन्य स्थान पर मकान लेने के लिए भी तैयार नहीं होते। घर में आयोजित सिल्वर वेडिंग के कार्यक्रम से नजर बचाते हैं। इस कारण
इस कारण उनके आदर्श किशनदाह हैं जो कि घोर संस्कारवादी हैं, वे बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए आगे बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं, उनका व्यवहार सभी व्यक्तियों के लिए अनुचित है, उचित है। आधुनिक विचार के लोग अब आप उनसे सहमत नहीं होते। दफ्तर में भी वह समय पर ही जाते हैं और काम के लिए उन्हें देर तक दफ्तर में बैठना पड़े तो वह प्रसन्नचित होकर काम करते हैं। असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्ढा से उनसे यशोधर बाबू से बदतमीजी से बात की, फिर भी वे बाबूजी कैसे उसकी धृष्टता को अनदेखा करते हैं। वो यशोधर बाबू ने जो है शादी के 25वीं सालगिरह पर दफ्तर में सभी कर्मचारियों को चाय पिलाई और शाम का समय था। चड्ढा ने कहा कि पार्टी तो बनती है। यशोधर बाबू के साथ ये धृष्टता की, फिर भी उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकालकर लोगों को चाय पानी का इंतजाम किया, लेकिन वे स्वयं इसमें शामिल नहीं हुए। यशोधर बाबू जो थे वो किशनदाह से प्रभावित थे। तो किशनदाह से प्रभावित है यशोधर बाबू का जीवन में किशनदाह का गुरु जैसा महत्व था, क्योंकि जब यशोधर बाबू जी गांव से आए थे, दिल्ली आए थे, तो किशनदाह ने उनको हर तरीके से मदद दी और नौकरी दिलाई और उनके कठिन समय में जो है वो सदैव उनके साथ थे। आगे देखें बच्चों, यह मैं उनका बेटा जो होता है, यह प्लोवर में जब पार्टी होती है तो वो बोलता है कि मैं ये जो प्लोवर है ये आपके लिए लाया हूँ। ये प्लोवर पहनकर आप जो चले जाते हो, फटे पुराना कपड़ा जो है जो बहुत बुरा लगता है, उनकी बेटी उनके लिए जो है कुर्ता पजामा उठा कर लाती है, इसे पहनकर जाएं। और एक गाउन होता है, एक ऐसा गाउन होता है कि मतलब उसको गाउन जैसे कि आपने देखा होगा, उसको पहन के जाने के लिए बोलते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं उनका बेटा, और उन्होंने गाउन पहन लिया। उनका बेटा यह नहीं कह रहा कि मैं दूध मैं ले आया करूंगा, वो ये कह रहा है कि आप सवेरे उठकर ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें। इससे उनको ऐसा लगता है कि उनका बेटा जो है उनसे मतलब अभी ये नहीं कह रहा कि पापा आप आराम कीजिए और जो है मैं दूध ला दिया करूंगा, बल्कि ये कह रहा है कि सवेरे आप ये ड्रेसिंग गाउन पहनकर, इस तरह उनको जो है किशनदाह को समझ में नहीं आता और ये बात पसंद, लेकिन वो गाउन पहन लेते हैं और गाउन पहनते ही उनको अपने गुरु किशनदाह की याद आती है और जैसे कि वो भी गाउन पहनते थे। इस तरह से ये कहानी बेटा जो है आप लोगों को मैंने समझा दी है अच्छे से। आप जो है इसमें आपको लिखना है कि उनकी पत्नी कैसी थी, उनके बच्चे कैसे थे, है ना। और जब उनको यशोधर बाबू को कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो समहाउ इनप्रॉपर कह दिया करते थे वो, ठीक है। और अपना उनके जो बच्चे हैं वो भी इस बात से वो समझ गए कि उनके पिताजी को जो है ये सब पसंद है। तो ये एक नई और एक पुरानी पीढ़ी का इसमें गैप दिखाया है और विचारों का गैप दिखाया है, जिससे कि मैंने आपको समझा दिया है। उनके तीन बेटे हैं। पहला बेटा जो है उनका भूषण है, जो कि विज्ञापन कंपनी में कार्य करता है। दूसरा बेटा जो है एक बारी IAS परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, लेकिन उसने नौकरी को ज्वाइन नहीं किया है, तो अब वो दोबारा से जो है IAS की तैयारी कर रहा है, दोबारा दूसरी IAS की तैयारी कर रहा है दूसरी बार। उनको ये भी नहीं समझ आता कि उनके बेटे ने पहली नौकरी को ज्वाइन क्यों नहीं किया, अब दूसरी के लिए वो क्यों प्रयास कर रहा है। और तीसरा बेटा जो है वो उनका जो है स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चला गया है, और उनकी बेटी जो है, जो कि हर लड़के को नापसंद कर देती है और क्या कहते हैं, वो भी धमकी देती है कि मैं भी जो है डॉक्टरी करने के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। इस प्रकार से उनका परिवार है। उनकी पत्नी जो है अपने बच्चों के द्वारा, जैसे कि उनके बच्चों को पसंद होता है बिना बाह के ब्लाउज है, और जो किचन में जो है खाना ना खाकर बाहर खाना खा लेती हैं या बैठ जाती हैं, तो जो भी इस तरह की बातें उनके हस्बैंड को पसंद नहीं होती, फिर भी जो है वो अपने बच्चों के लिए उस बात को मानती है। दूसरा देखिए प्रश्न देखो, सिल्वर वेडिंग कहानी शीर्षक कहानी के संदेश को व्यक्त कीजिए। ये भी 2009, 2018 और 2017 में पूछा गया है। सिल्वर वेडिंग मैंने जैसे कि आपको बताया ही है, ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर एक क्वेश्चन आया इसका संदेश व्यक्त कीजिए, सिल्वर वेडिंग शीर्षक कहानी का उद्देश्य पूछिए, या फिर वो बोल देता है कि इसका केंद्रीय भाव बताओ। अगर ये 3 तरह से प्रश्न आता है, इसका उत्तर जो है तुम्हें
एक ही प्रकार से लिखना है, इस यही प्रश्न लिखना है। तो सिल्वर वेडिंग जैसे कि मैंने बताया, उनका जो है शादी जो है वो 6 फरवरी को जो है हुई थी। 6 फरवरी 1947 को जो है इनकी शादी हुई थी, और जो है शादी की सालगिरह इन्होंने जो है मनाई, और ऑफिस में भी लोगों ने इनको बधाई दी। आज सिल्वर वेडिंग है और आज उनकी शादी को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इसमें जो है वो जो यशोधर पंत जी हैं, वो जो है पारंपरिक पुरानी सोच के हैं, व्यक्ति हैं। वो जो है इन सब चीज़ों को नहीं मानते। इसमें देखिए, पुरानी मान्यताओं, पुरानी धारणाओं, रीति रिवाजों और आचार व्यवहार में आस्था रखते हैं, जबकि उनकी संतान और पत्नी जो है नए जमाने की जीवन शैली को अपनाने के पक्षधर हैं। देखिए आगे, यशोधर बाबू चाहते हैं कि नई पीढ़ी खुशहाल बने, खूब तरक्की करे, किंतु अपनी सांस्कृतिक विरासत को देखकर विरासत को भी सजे कर रखे। यही संदेश देना उनका जो है प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, निष्कर्ष देखो, सिल्वर वेडिंग एक उद्देश्यपरक सर्वांगपूर्ण सफल कहानी है। इसमें दर्शाया है कि पुरानी पीढ़ी पारिवारिकता, रिश्तेदारियों, परंपराओं और पुरातन मान्यताओं और सादगीपूर्ण जीवन शैली से बंधी हुई है। ठीक है, और जबकि जो नए जमाने की नई पीढ़ी है, सुविधाओं और तड़क भड़क वाले और नए फैशन के, नए जमाने के रहन सहन में विश्वास करती है। अंततः पुरानी पीढ़ी को ही युगानुरूप अपने को बदलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जबकि नई पीढ़ी को भी पुरानी पीढ़ी के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। क्योंकि यदि आज उन्होंने पुरानी पीढ़ी से सहयोग नहीं किया, तो कल उन्हें भी वही द्वंद्व झेलना पड़ेगा जो उनके कारण आज हमारी पीढ़ी झेल रही है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये 2 पीढ़ियों की कहानी है। एक नई पीढ़ी, दूसरी पुरानी पीढ़ी। तो हमें आपस में सामंजस्य बिठाना है। सामंजस्य बिठा के जो है वर्तमान जीवन में इसके अनुरूप जो है कार्य करना है। तो बच्चों, इसको बार बार आप देखें, बार बार इसको लिखकर याद करें। जैसे कि इसमें मैंने बताया ही है, उनका जो है यशोधर पंत, वाईडी पंत, यानी उनका यशोधर पंत जो है पूरा नाम है। और ये आपकी जो है कहानी है, उनकी पत्नी और उनके पति के जो है विचार, यशोधर पंत के और उनकी पत्नी के आपस में विचार नहीं मिलते। अतः घर के जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती हैं। जैसे वो जो नई दुल्हन बनकर आई थी, तो संयुक्त परिवार का दबदबा था उन पर। उनके बच्चे जो है बच्चों के बारे में जो है सोच है कि इन्हें इतना ज़्यादा तनख्वाह कैसे मिल रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनका बेटा जो है क्या कहते हैं, विज्ञापन कंपनी में कार्य करता है। तो वो सोचते हैं कि 1500 रुपये माह, जो कि अब उनको रिटायरमेंट के समय मिल रहा है, इतना ज़्यादा वेतन कैसे मिल रहा है, इस पर भी उनको जो है कुछ गड़बड़ नज़र आती है। देखो बच्चों, आज का जो ये पाठ है ये समाप्त हो गया है, और इसका जो है पार्ट 3 हम जो है आपको बाद में बनाएंगे। यदि आपको कुछ भी इसमें दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट्स करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। और इसी के साथ जो है यह आपका समाप्त होता है। इसका पार्ट 3 जो है हम अगले उसमें बनाएंगे, आप देखिए।